सबसे बड़ा मसला इनका तनख्वाहों का है कि तनख्वाहों के मामले के ऊपर जो है मैं आपको बता दूं कि कई माह से एक्चुअल हम अभी बात करते हैं कि कितने माह से ये तनख्वाहें इनको नहीं दी गई। बजट बिल्कुल ना होने के बराबर है ही नहीं इनके पास। पिछली जो ईद थी, छोटी ईद, उस ईद के ऊपर जो है इनको तनख्वाह शायद दी गई थी। उसके बाद ये फाकों पर मजबूर हैं। नासरुद्दीन जनरल सेक्रेटरी है इस तंजीम के, इनकी जो मुलाजमीन की तंजीम है, उनसे बात कर लेते हैं। जी नासरुद्दीन साहब क्या कहेंगे? जी तबाही के दहाने पे है इदारा, मुलाजमीन के मसाइल अपनी जगह पे, मरीजों के मसाइल अपनी जगह पे। हमारा 4 नुकाती एजेंडा जिसके लिए हम आज से हमने एहतजाजी अमल का ऐलान शुरू कर दिया है और बाकायदा एहतजाज शुरू करेंगे। हम आज ये वजाहत है कि मरीज़ अटेंड हो रहा है, इदारा चल रहा है, लेकिन बंद नहीं किया। लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अवेलेबल थे। आपने बंद नहीं किया, लेकिन बंद तो है। नहीं, बंद वो इंतजामी नैली की वजह से है, बंद इंतजामी नैली की वजह से है। कोई दवाई नहीं है अस्पताल में, कोई दवाई नहीं है। एसी सिस्टम जो उसकी स्ट्रक्चर यही है इमारत का, उसके मुताबिक एसी सिस्टम वो नकारा हो चुका है। मरीज की बेड ऑक्यूपेंसी कम हो गई है। शुरू में कोई जवाबदेही होती थी, पिछले चेयरमैन होते थे, वो पूछते थे कि आपके जो बेड ऑक्यूपेंसी क्यों है, अब वो भी नहीं है। फैकल्टी की अदम दस्तयाबी। चेयरमैन है आपका? चेयरमैन एक्टिंग चार्ज पे हैं जी, लेकिन कोई अमली तौर पे वो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मुझे पता लगा कि 35 करोड़ महाना बिल है आपका तनख्वाहों का। जी बिल्कुल है। और पेंशनरी बेनिफिट की अगर बात करें, जो लोग आपके रिटायर्ड हैं उनके लिए 33 करोड़ चाहिए। जी बिल्कुल है। तो ये इतने पैसे आपके पास, तो यहाँ मेरी बात हुई थी इधर 4 लाख तक नहीं है कि लोगों को जो अंदर आप खाना देते हैं मरीजों को, ऐसे ही 4 लाख इस अस्पताल के पास नहीं है, तो ये कैसे चलेगा? ये इंतजामी नहीं ना जी। अब हम मुलाजमीन या वो लोग जो नॉन इंटाइटी वो तो नहीं करेंगे ना। अब 2 साल से इशू आ रहा है। आपने बजट भेजना है, आपने अप्रूवल लेनी है, आपने ये सारे एस्टिमेट्स भेजने हैं, आपने ये हेल्थ अप्रूव कराने हैं। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे कोई ऑफिशियल वो बंदे नहीं है। डीएफ जो है कोई आपका वो कॉम्पिटेंट हो जो वहाँ पे जाके बात करे, वो भी नहीं है। इंतजामिया नाम की सिवाय एक एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कोई जो है इंतजामी ओहदा जो है वो फील्ड। मुझे ये बता दें एक्चुअल कि इन मुलाजमीन की तनख्वाह कितने महीनों की रहती है? अभी ये 2 महीने पेंडिंग हो गए जी। 2 महीनों की रहती है? जी 2 महीनों की रहती है। 2 महीने बाद आपको क्यों ख्याल आया कि इनकी तनख्वाह? नहीं, हम बार बार इनको याद इनको कहते रहे, लिख के देते रहे, कहते रहे कि हमें मजबूर ना किया जाए, हम मजबूर हैं। और मुसलसल अगर आप करेंगे तो हम तो फिर प्रोटेस्ट करेंगे। आज से हमने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अच्छा, शुरू कर दिया है। अब अगर आपने अभी ऐलान भी किया है कि आपका ये अगर बात ना माने, सैलरी का एक आपका मुतालबा है, और सैलरी का इशू है, और हेल्थ अलाउंस है जो आधे से ज्यादा लोगों को आप दे रहे हैं और दूसरों को नहीं दे रहे। वो उनका हक है। दूसरे कौन है इसी अस्पताल में? इसी अस्पताल दूसरे मुलाजिम को किनको दे रहे हैं आप? ये 2011 में जब मौजूद थे लोग उनको दे रहे हैं। 12 लोग हैं वो कोई 1800 करीब है, उनको दे रहे हैं। बाकी कितने? बाकी कोई है कोई 1000 करीब होंगे जिनको नहीं दे रहे, उनको नहीं दे रहे। क्यों? बस यही इनकी नैली है ना जी। वो बजट के मामला बात करते हैं, लेकिन इसाह से मरूमे के शिकार मुलाजमीन है। एक इदारे में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक इदारा एक सैलरी स्ट्रक्चर। अच्छा, ये तो प्राइवेट सेक्टर में होता है कि 3-3 माह की तनख्वाहें ना देना। ये तो सरकारी सेक्टर है। जी बिल्कुल, वो भी वफाक है। जी बिल्कुल वफाक है। और एक आपको मियां साहब पता है कि इसका बड़ा नाम था इदारे का। ये बतदरीज तबाही की तरफ आया। ये इंतजामी बदहाली, माली बदहाली का शिकार है। आप जिम्मेदार करार हम समझते हैं कि इंतजामी ओहदे पर जो लोग बैठे हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। ये उन्हीं का काम है, वो इन मामला को देखें। अब पिछले 2 माह की तनख्वाहें रहती हैं? जी रहती है। अच्छा, मुझे पता लगा कि दर्जा 4 तक दे दी इन्होंने। नहीं दी। दर्जा 4 को भी नहीं दी? नहीं, वो पिछले महीने दी थी आधी करके। जून 2 महीने पहले की बात आप कर रहे हैं। आप मई और जून? जी अभी तो जुलाई आधा गुजर गया। जी जुलाई के ये पेंडिंग हो जाएगी। ये बजट इंक्रीज वाली है, ये पेंडिंग हो तीसरा हो जाएगा। ये हो जाएगा। आपकी तनख्वाह में भी इजाफा होगा? जी बिल्कुल होगा। वो गवर्नमेंट ने जो देना है वो तो मिलेगा। जी वो तो मिलेगा। वो मिलेगा तो फिर है। जी 35%, 30% जो है आपकी रनिंग बेसिक पे जो उन्होंने कहा हुआ है वो लगना है जी। अब बजट के मामला तो इंतजामिया देखे। हम तो अपने यहाँ पर आपसे बात करते हैं नासरुद्दीन साहब, डेली वेजेस मुलाजमीन को फिल फॉर मुस्तकिल किया जाए। ये भी पूछते हैं कि कितने अरसे से ये बेचारे मुलाजमीन यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि डेली वेजेस 15 साल से 20 साल से काम करते हैं और फिर उनका फ्यूचर ही कोई नहीं होता। उनको बेचारों को कोई जो है वो अगर उनको मुस्तकिल कर दिया। मुझे ये भी पता लगा कि पहले को किए भी हैं, इनको भी कर दें। और इसके अलावा हेल्थ अलाउंस का भी इन्होंने बता दिया है कि ये भी एक यहाँ पर इम्तियाजी सलूक है। अगर आधे मुलाजमीन को दिया जा रहा है तो फिर उनको भी दे दें। और एक दारा 2 दस्तूर, वही इन्होंने कहा है कि जी किसी को दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे। मरीजों को अद्वियात, ये उनकी बात भी उठा रहे हैं कि मरीजों को अद्वियात असल में होता ये था कि शेख ज़ायद अस्पताल में किसी दौर में अगर कोई मरीज दाखिल होता था तो उसमें यह किया जाता था कि जी मरीज बेड के ऊपर ही आपको मेडिसिन मिलती थी।
आपने कहीं नहीं जाना, हर चीज़ बेड के ऊपर अवेलेबल थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2002-03 की। कई दफ़ा हमारे मरीज भी यहाँ पर दाखिल हुए, हम आते थे और लगता था कि यार स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल ये है। अब यहाँ पर एक इंतज़ामी नाअहली ये है कि 100 के करीब यहाँ इनके AC वाले जो प्राइवेट रूम हैं वो ख़राब पड़े हैं, उनके AC नहीं है और प्राइवेट रूम को लेता नहीं है। एक का 5,000 किराया, अगर 100 को इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये तो कई लाख तो इससे कमा सकते हैं।